नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक और बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश वीडियो को देख रहे थे। दोस्तों इस वीडियो में मैं फ्रेजेस के ऊपर बात करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है तो सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि वीडियो का पता चल सके कब कब आता है। और वीडियो देखने में अच्छा और लगता है और बहुत अच्छा लगता है तो जरूर से शेयर कर दीजिए, तभी सभी लोगों को पता चल जाए कैसे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना है अब आसान। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब से गूगल पे टाइप कर सारे वीडियो के लिंक है। वीडियो की संख्या अब है दोस्तों 1300। जी हाँ दोस्तों, 1300 प्लस ये वीडियो संख्या बढ़ रही है जितना आप लेट से ये देख रहे हैं वीडियो। लेकिन लिखना भी आसान है, बोलना भी आसान है, लेकिन बोलने के लिए यहाँ बहुत ही आपको एफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेजेस के बिना आप बहुत ही इफेक्टिव नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले फ्रेजेस, जी हाँ फ्रेजेस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ आप अर्थ समझ लीजिए कि जैसे डेली यूजेस वर्ड्स, ये आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इंग्लिश आप बोलना सीखना शुरू करते हैं तो एक एक वर्ड को उच्चारण कीजिए अपने बोलते समय अपने भाषा में, चाहे आप जो भी भाषा बोलते हैं जिस भी भाषा में, तो एक एक वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए मैंने पहले भी क्लासेस लिया है और लास्ट अभी 2 क्लास भी जो है वर्ड्स के ही ऊपर ही हैं। अब देखिए उसके बाद वर्ब्स। वर्ब्स अगर नहीं याद रहेगा तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए वर्ब्स अधिक से अधिक याद कीजिए। उसके लिए जो है V1, V2 और V3 के फॉर्म को याद कीजिए, यानी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को याद कीजिए। उसके बाद दोस्तों फ्रेजेज, जिसका ये क्लास ही है। और फ्रेजेज में आप देखेंगे, अब देखिए फ्रेजेज को वाक्यांश कहते हैं, वाक्य का अंश। वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश है। और इडियम्स, जो कि आप आने वाले वीडियोज़ में इडियम्स देखेंगे, हालांकि पहले से भी अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में। तो चलिए लास्ट जो प्रोवर्ब्स होता है तो प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, ये जो है टॉपिक्स हैं, ये जो इस चीज़ पे अगर आप कमांड है तो इंग्लिश बोलना लिखना बहुत ही आसान है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आज का फ्रेजेस का पहला है दोस्तों टू क्राई डिट्टो। जी हाँ, टू क्राई डिट्टो। क्राई मीन्स तो रोना होता है। अब डिट्टो का मतलब आप लगा सकते हैं डिट्टो, अब हिंदी भी भाषा में भी डिट्टो बोलते हैं। टू क्राई डिट्टो का क्या मतलब होता है? क्राई मीन्स रोना होता है, लेकिन आप अर्थ देखिए बिल्कुल ही बदल गया। रोना तो यहाँ कहीं, आप देखिए हिंदी अर्थ जो है मैंने लिखा, इसमें कहीं हिंदी अर्थ में रोना तो है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, हाँ में हाँ मिलाना, टू क्राई डिट्टो, यानी क्राई डिट्टो का मतलब हो गया। एक्चुअली टू को तो याद नहीं करते, इसका टू लगने का यही मतलब है कि ये वर्ब में यूज़ हो जाएंगे, ये जो फ्रेजेस हैं ये वर्ब में यूज़ हो गए। तो हाँ में हाँ मिलाना, क्या हाँ में हाँ मिलाना है वो क्या कहेंगे? टू क्राई डिट्टो, यानी क्राई डिट्टो। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल आपको है इंग्लिश में है। तो एग्जाम्पल है तो ऑल द courtiers क्राई डिटो टू द किंग, है ना। ऑल द courtiers क्राई डिटो टू द किंग कहने का मतलब है दोस्तों कि सभी दरबारियों ने राजा की हाँ में हाँ मिलाया। जाहिर सी बात है, अपने बड़े पदाधिकारी, अपने घर के गार्जियंस जो होते हैं या जो भी सीनियर मोस्ट होते हैं, उनकी हाँ में हाँ लोग तो मिलाते ही हैं। तो वर्ड्स आपके सामने है, मतलब क्या वर्ड्स है ये जो है दोस्तों, ये वर्ब का ही तो वर्ड है। क्राई, क्राई का क्राइड हो ही आता है ना, और पास्ट का है क्राइड हो भी गया। डिट्टो, सिर्फ डिट्टो जो ना, टू द किंग। ऑल द courtiers क्राइड डिट्टो टू द किंग। अब इसको अपने हित में जो है, अपने तरफ से जो सेंटेंस बना सकते हैं कि सभी लोगों ने मेरी हाँ में हाँ मिलाया। अब सभी लोगों ने, दरबारियों की जगह अगर आप लोग कर देते हैं, यहाँ लोग कर देते हैं, तो क्या बदलाव करना होगा? सभी लोगों ने मेरी, ठीक है, मेरी यहाँ कर देंगे मेरी या मेरे, ठीक है, मेरी हाँ में हाँ मिलाया। अब बाकी वही ऑल द पीपल्स, यहाँ पर कोटियस की जगह पीपल कर देंगे। ऑल द पीपल ट्राई डिटो टू द, या ट्राई डिटो टू मी, है ना, यहाँ पर कर देंगे मी, टू मी, हो गया ना। सभी लोगों ने मेरी हाँ में हाँ मिलाया। कितना, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को अपने तरह से ढाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है और भी इसे कई तरह से बना सकते हैं। आप कॉपी भी लिख के देखिए और बनाइए इसे। थोड़ा सा क्या चेंज करना होगा तो आपको पता चल ही गया कि चेंज क्या करना है। दूसरी बात है दोस्तों कि दूसरा फ्रेज है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर, देखिए फिगर मीन्स आप समझ सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं। आपका फिगर जो होता है बॉडी फिगर, वो फिगर जो लड़कियों का फिगर होता है, तो फिगर है। सॉरी मीन दुख होता है, कट मीन्स काटना होता है। लेकिन क्या अर्थ है, हिंदी अर्थ यही है? नहीं दोस्तों, लज्जित होना, ठीक है।
कट का तो कहीं यहाँ उल्लेख ही भी नहीं आपको दिख रहा है। हिंदी अर्थ है लज्जित होना, है ना, लज्जित होना। अब लज्जित होना, टू कट अ सॉरी फिगर। अब देखिए सेंटेंस में देखिए, व्हेन ही रोज टू स्पीक, व्हेन ही रोज टू स्पीक ही हैड, अब ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, यही हमारा आ गया यहाँ पर, ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर। तो क्या है यहाँ पर, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि जब वे बोलने के लिए उठे तब उन्हें भाषण नहीं देने के कारण लज्जित होना पड़ा। ठीक है, तो ये लज्जित होना पड़ा भाषण नहीं देने के कारण, जब वो बोलने के लिए उठे। ठीक है, उठे, यहाँ उठना राइज रोज होता है, तो ये रोज़ यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, स्टैंड अप नहीं है, रोज़, तो वर्ड्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये रहा फ्रेजेस टू कट शॉर्ट, है ना, शॉर्टकट भी बोलते हैं लोग, लेकिन यहाँ है टू कट शॉर्ट। क्या, टू कट शॉर्ट अर्थ क्या है, हिंदी अर्थ छोटा बना देना। टू कट शॉर्ट में छोटा बनाना, बीच में रोकना, दो अर्थ जाते हैं। कट शॉर्ट का मतलब है छोटा बना देना और बीच में रोकना। अर्थ क्या, एग्जाम्पल्स क्या मिलेंगे आपको, व्हेन ही वॉज स्पीकिंग ही वॉज कट शॉर्ट बाय हिज फादर। व्हेन ही वॉज स्पीकिंग ही वॉज, अब देखिए कट शॉर्ट, ही वॉज कट शॉर्ट बाय हिज फादर। अर्थ क्या है, जब वह बोल रहा था तो बीच में ही उसके पिता ने रोक दिया। बीच में रोकना है ना, बीच में रोक दिया ना, या छोटा बना दिया, कहने का अर्थ है छोटा बना देने के सेंस में भी कर सकते हैं। तो आप इसको अपने सेंस में बदल सकते हैं, अपने तरह से बोल सकते हैं। मैं जब बोल रहा था तो रवि ने मुझे रोक दिया। क्या होगा, यहाँ पर आई कर दीजिए, सिंपल है। और यहाँ ही के जगह ही भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ नाम रख दीजिए, जाहिर सी बात है रवि। अब बस मुझे रोक दिया, थोड़ी दोस्तों यहाँ पर आई कर देंगे, ही नहीं क्योंकि ये तो आई के लिए, मुझे उसके पिता, मुझे रवि ने, तो हिज फादर की जगह रवि कर दीजिएंगे, और तो हो जाएगा कि जब मैं बोल रहा था तो मुझे बीच में ही रवि ने रोक दिया, है ना। नेक्स्ट देखें, ये नेक्स्ट रहा फ्रेजेस जो है टू डाई इन हॉर्नेस, टू डाई इन हॉर्नेस। अब ये मतलब क्या है इसका, ये समझिए दोस्तों। हिंदी अर्थ है अपना कार्य संपादन करते हुए मर जाना, अपना कार्य संपादन करते हुए मर जाना। ऐसे जो है बहुत सारे लोग हैं या प्राणी है, वैसे काम अपने करते हुए जो है मरते हैं। तो सेंस बनता है कभी कभी, लेकिन ये यूज़ में तो कम ही आता है, लेकिन एक सेंस है दोस्तों। एग्जांपल्स देख लीजिए कि सोल्जर्स ऑफन, पूरे दुनिया के सोल्जर्स ऑफन डाई इन हार्नेस, एक वर्ड से मिल गया है कि सैनिक प्राय जो है, सैनिक जो है कभी भी अपने जो उनको कार्य मिलता है ना, वो कभी पीछे नहीं रहता, चाहे भले ही जान देना पड़े। इसलिए सैनिक प्राय कार्य संपादन करते हुए मर जाते हैं, यानी मरते हैं। तो ये अपना कार्य संपादन करना, कार्य संपादन करते हुए जो है मर जाना। नेक्स्ट जो है दोस्तों फ्रेज है टू डू वन अ गुड टर्न, टू डू वन अ गुड टर्न। ठीक है, क्या होगा अर्थ, हिंदी अर्थ है तो किसी की भलाई करना, किसी की भलाई करना, किसी की भलाई करना। एग्जाम्पल्स है व्हेन आई वॉज अ बॉय, व्हेन आई वॉज अ बॉय द जेंटलमैन डिड मी अ गुड टर्न, है ना। डू का यहाँ पर जो डूड है उसको डिड कर दिया गया यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में ये सेंटेंस है इसलिए डू का डिड कर दिया। डू और वन के जगह यहाँ पर जैसे जैसे वन है तो मी हो गया, तो बदलते रहेंगे। तो डू वन अ गुड टर्न, तो डू मी अ गुड टर्न, क्या अर्थ हो जाएगा, इस बात को समझिए दोस्तों। जब मैं बच्चा था इस सज्जन ने, अभी सज्जन की जगह किसी का नाम भी तो हो सकता है ना, इस सज्जन ने मेरी भलाई की, हो सकता है रवि ने भलाई की, तो लिख सकते हैं रवि डिड मी अ गुड टर्न, रवि ने मेरी भलाई की थी, है ना। डिड मीन्स तो करना ही होता है, डू डिड, या कहते हैं सिर्फ ये रवि डू या रवि डज मी अ गुड टर्न, रवि ने मेरी एक भलाई किया था, मतलब किया है, क्योंकि प्रेजेंट में बोलेंगे। तो ये इस चीज़ को आपको समझना होगा। अभी नेक्स्ट देखिए हमारा ये रहा दोस्तों फ्रेजेस है टू ईट वंस फेल, टू ईट वंस फेल। तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ है
भरपेट खाना। अब भाई भरपेट खाना, इट वंस फिल भरपेट खाना। इसका मतलब है, तो एग्जाम्पल देखिए, ही एट हिज फिल, ही एट हिज फिल, यानी कि इसी तरह से मतलब ये सेंटेंस काट लीजिए, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग नहीं हुआ। तो देखिए, उसने भरपेट खाया, उसने भरपेट खाया, ठीक है, उसने भरपेट खाया, उसने अपना पेट पूरा भर दिया, ठीक है, भर पेट खाया, ठीक है, खाया ऐसे लिख सकते हैं एक सेंटेंस, उसने अपना पेट भर लिया, उसने अपना पूरा पेट भर खाया, उसने अपना, तो ये सेंटेंस इस तरह से हो सकते हैं, उसने अपना पेट भरा, पेट भर खाया, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि बाद में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये रहा फ्रेजेस है, टू एंड इन स्मोक, क्या हो जाएगा, एंड इन स्मोक। और ये रहा, तो हिंदी अर्थ है कि निष्फल जाना, निष्फल है ना अर्थ। इसका एग्जांपल देखिए कि ऑल हिज स्कीम एंडेड इन स्मोक, ठीक है, क्या अर्थ है, उसी, ठीक है, सभी सारी योजनाएं, या कह सकते हैं कि सारी योजनाएं निष्फल गई उसकी, ठीक है, यहाँ पर उसकी कर देंगे, ऑल हिज, उसकी सारी योजनाएं निष्फल गई। नेक्स्ट देखें, ये रहा फ्रेजेस, फॉल फ्लैट, क्या होगा, हिंदी अर्थ है कोई प्रभाव पैदा नहीं करना, ठीक है, कोई प्रभाव जो है पैदा नहीं करना, टू फॉल फ्लैट। यानी एग्जांपल है तो हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। कहने का अर्थ है दोस्तों कि उसके भाषण का श्रोताओं पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, उसके भाषण का श्रोताओं पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट है फ्रेजेस, टू फैन द फ्लेम, यानी फैन द फ्लेम, याद करिए, याद तो करना ही होगा। हिंदी अर्थ है तो ज्वाला को प्रज्वलित करना, ठीक है, ज्वाला को प्रज्वलित करना। और ये एग्जाम्पल है द अरेस्ट ऑफ गांधी जी फैंडेड द फ्लेम ऑफ पीपल्स एंगर, है ना, द फैन का फैंडेड हो गया, फैंडेड द फ्लेम ऑफ पीपल्स एंगर। क्या अर्थ हो जाता है कि गांधी जी की गिरफ्तारी ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। अब इस तरह का सेंटेंस अगर बनाना है कि भाई आज के समय में कोई नेता है, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उस वहाँ पर इसका नाम देकर आप सेंटेंस बना सकते हैं, द अरेस्ट ऑफ, जिसका भी नाम भर देना हो यहाँ लिख दीजिए यहाँ पर नाम, और बाकी सब लिख देंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। आप इसे ट्वीट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये रहा दोस्तों फ्रेजेस है, फ्लाइट साई, क्या है, फ्लाइट साई, अर्थ हिंदी अर्थ हो जाता है आँख चुराना। अब देखिए कहीं से कोई अर्थ में, कोई तो इंग्लिश से कोई लगता है ना कि कहीं जुड़ाव नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अर्थ तो यही है जो है, फ्लाइट साई मीन्स आँख चुराना। अर्थ हो जाए तो एग्जाम्पल से दोस्तों, ही फाउट साइट ऑफ हिज फादर, फाइट का हो जाएगा फाइट का फाउट हो जाएगा, साई का साई रहेगा, ऑफ हिज फादर। और है दोस्तों, वह अपने पिता से आँख चुराया, उसने अपने पिता से आँख चुराया। तो आप जो है अपने सेंस में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए उसके पिता से नहीं छोड़कर यहाँ पर बदलाव कर दिए और एक सेंटेंस बनाइए अपने लिए। आप सेंटेंस बना सकते हैं, रिया ने मुझसे आँख चुराया, तो रिया फॉल्ट साई ऑफ मी। तो आप लिख लीजिए दोस्तों, सिंपल सा है ना, कोई भी नाम दे सकते हैं इस तरह, रिया। तो दोस्तों इस तरह से रिया फॉल्ट साई ऑफ मी, इस तरह यानी कि रिया ने मुझसे आँख चुराया। नेक्स्ट रहा, सो ये रहा फ्रेज जो है टू गेन ग्राउंड हो जाएगा। तो दोस्तों गेन ग्राउंड का अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हिंदी अर्थ जो है फैलना या बढ़ना, है ना, फैलना। अब इस फैलना का इंग्लिश होता है एक्चुअल स्प्रेड, और बढ़ना का होता है ग्रो, लेकिन यहाँ पर गेन ग्राउंड है,
तो ये रहा एग्जांपल्स, देखिए समझ में आएगा। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म इज अ गेनिंग ग्राउंड दीज डेज। नेपोटिज्म इज गेनिंग ग्राउंड दीज डेज, कहने का अर्थ है दोस्तों तरफदारी इन दिनों बढ़ती जा रही है। नेपोटिज्म, जाहिर सी बात है, नेपोटिज्म जो है बॉलीवुड में आप देखते हैं ज़्यादातर, सोशल मीडिया में आपको इस तरह की खबरें बहुत लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये रहा प्लेस टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री। बिना इसके इंग्लिश बोलना दोस्तों जाहिर सी बात है अपने आप में बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन हाँ जिनको बोलना सीखना है वो बोल सकते हैं, नहीं तो कम से कम समझना तो होगा ही कि किस तरह के सेंटेंस आएंगे। तो कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी आप कंफ्यूज ना हो, इस बात से आप अवगत रहें पहले से। तो टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, बिना दंड पाए निकल जाना, ठीक है, बिना दंड पाए जो है निकल जाते। कभी कभी स्कूल में छात्र गलती करते हैं लेकिन दंड से बच जाते हैं। तो एग्जाम्पल है ऑल द कल्प्रिट्स वर पनिश्ड, ठीक है, ओनली मोहन गॉट ऑफ स्कॉट फ्री, ओनली मोहन गॉट ऑफ स्कॉट फ्री, ठीक है। ऑल द कल्प्रिट्स वर पनिश्ड, अब सीधा मतलब है कि सभी दोषी जो है दंडित हुए, सभी दोषी दंडित हुए, केवल मोहन जो है बिना दंड पाए निकल गया। ऐसा होता है हमेशा अक्सर दोस्तों। ये चीज़ बहुत ही सामान्य सी बात है, आप इसे बना सकते हैं अपने संदर्भ में जो है कुछ और बातें जोड़ सकते हैं, किसी और संदर्भ में जोड़कर इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए ये सारे के सारे अब याद कीजिए, जितने सारे फ्रेजेस थे उनको लिख लिए जितना आपने देखा। अब इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। टू क्राई डिट्टो, हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है, हाँ में हाँ मिलाना, टू क्राई डिट्टो। नेक्स्ट है टू कट अ सॉरी फिगर, लज्जित होना। नेक्स्ट कट शॉर्ट, टू कट शॉर्ट, टू तो भूल ही जाइए, यूज तो जो है अंडरलाइन वही करना है, छोटा बना देना या बीच में रोक देना। सेंटेंसेस तो मैंने बता रखे हैं पहले से। डू वन अ गुड टर्न, डू वन अ गुड टर्न, किसी की भलाई करना, किसी की भलाई करना। नेक्स्ट है सो इट वंस फिल, यानी भरपेट खाना। नेक्स्ट जो है एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक निष्फल जाना, एंड इन स्मोक निष्फल जाना। उसके बाद दोस्तों फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव पैदा नहीं करना है, ठीक है, कोई प्रभाव पैदा नहीं करना, यानी कि टू फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट। और ये रहा दोस्तों फैन द फ्लेम, ज्वाला को प्रज्वलित करना। नेक्स्ट है फाइट साई, आँख चुराना। फिर दोस्तों गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड में से फैलना, बढ़ना। लास्ट देखिए ये रहा टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब है बिना दंड पाए निकल जाना, बिना दंड पाए निकल जाना। तो दोस्तों इस तरह सारे फ्रेजेस को आप अच्छे से याद रखिए और इसका यूज़ करना आपको सीखना होगा, तभी आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों तक इसे पहुंचाइए और नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए। आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, इसका नाम ओमनीसेट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद। मिलते हैं ध्यान रखिए, धन्यवाद।